इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ से, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये पूछता है आपसे 3 मार्क्स में। अगर क्वेश्चन अगर साथ में बोल दिया फाइंड द आर्ट्स और इक्विवेलेंट क्लास, तो समझ लें कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स में बन जाएंगे यहाँ से। सिंपल क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपके पास एक रिलेशन डिफाइंड है, कहां, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, किसका डिफाइंड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोला गया, लेट कैपिटल एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जो रिलेशन है एंड कैपिटल आर बी द रिलेशन ऑन कहां, एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय। अब आर में कैसे आर्डर पेयर आएंगे, जो क्या करेगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ऐसा होगा जब इफ एंड ओनली इफ, कब, जब ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी एंड फॉर ऑल, जो आपके पास ये है जो आर्डर पेयर होंगे, कहां क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और आपको शो करना है क्या कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एकदम इजी है, कुछ करना नहीं है। देखो अब इक्विवेलेंस मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। हम लोग बात करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, साथ, ठीक है। तो अब पहला ठीक रहेगा यहां से रिफ्लेक्सिव। बात करेंगे सॉल्यूशन में इसके एज ए रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है यहां से कि इट सेल्फ होना चाहिए, ये ना मतलब कि हमारे पास जो इमेज इट सेल्फ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो काम हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट। अब तो मेन चीज होता है ना कि इसके एलिमेंट होना, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। क्लियर है। अगर सेट होता, एक सेट होता सिंपल सा, तो हम क्या पढ़ते हैं, स्मॉल ए पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारा रिलेशन कहां डिफाइंड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइंड। इससे क्या होगा, आर्डर पेयर तरह मेंबर होंगे। जब यह मेंबर है यहां से, तो उसमें यहां से फॉर ए कामा बी कहां बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब ऐसे हैं यहां से, अब देखो तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं व्हिच इज इंप्लाइड दैट अगर दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो तभी नेचुरल नंबर मिलता है कि नहीं। यस सर। हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि हम लोग a into b करेंगे, बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर में, हाँ है ना, बिलोंग करेगा। फिर बोलते हैं सिंपल सा, देखो a b चाहे ऐसे करिए, देखो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। a into b को b into a करेंगे तो सेम आने वाला है। बोलते हैं यहां से क्या b a, हाँ है ना, क्लियर है। ऐसा इक्वल होना, जब इक्वल ध्यान समझिएगा। अब आते हैं आर, देखते हैं आर कैसा ऐसा। अब देखो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ध्यान समझिएगा, मैं t1 t2 कौन सा समझा रहा हूं। अगर मैं बोल दूं देखो यहां से जो a एलिमेंट, इसे बोलता मैं t1, इसे बोलता मैं t2, इसे बोलता मैं t3, इसे बोलता हूं क्या t4। ये बन गया यहां से। अब तुम इसकी क्या अरेंज कर दो, ये कौन है, t1 है। अब d किसे बोला गया, t4 को, क्या होगा t4 होगा। फिर b किसे बोला गया है, t2 को, तो क्या होगा यहां से t2 होगा। और c कौन है, t3। क्लियर है। अब समझो, अब इसके गाड़ी इसको बोलो नाम जो दिया है। देखो ये आपके पास t1 हो जाएगा, ये आपके पास t4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t2 और t3। जब ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब जब ऐसा है हम सिंपल सा देखते हैं। देखो ये बोला गया अगर ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा तो आर में जाएगा, अगर आर में है तो ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा। सब ये चीज है, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करा है और प्रॉपर्टी शो करा, मतलब कि आर में ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, व्हिच इंप्लाइज दैट बोल सकते हैं यहां से हम लोग। अब देखो t1 t2 ना, पहले लिखना क्या है, t1 t2 लिखना है। अब इनको t1 वैल्यू a, t2 वैल्यू b, हाँ है ना। फिर रिलेटेड टू t3 वैल्यू a, t4 की वैल्यू b। समझ में आ गया। अब देखो इट सेल्फ हुआ कि नहीं, दोनों जैसे सेम है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं। बोले 10 R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R क्या होगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक की बात करें यहां से, अब सिमेट्रिक क्या होना चाहिए कि अगर a b रिलेटेड टू सी डी है, जिस अपोजिट करने पर, हाँ है ना। तो हम बात करते हैं यहां से लिख, अब क्या आर में से तो a कामा b रिलेटेड टू c कामा d, ऐसा
बोल सकते हैं यहाँ से फॉर ऑल ए कामा बी और सी कामा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। यो यस, अब समझो मैंने क्या किया, आर के मेंबर उठा लिया। अगर ये आर में मेंबर है कब होगा, जब ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा तब होगा। मैं पूछना सिंपल सा विच इज इंप्लाई दैट कि क्या होगा यार ए डी उसने क्या होगा यार ए डी इक्वल टू बी सी, ऐसा क्या बनेगा ए डी इक्वल टू बी सी। जब ऐसा है तब सिंपल से देखो, तो क्या मैं इनको ऐसे इसका करके विच इज इंप्लाई दैट ऐसे लिख दूं सी बी उल्टा कर दिया उसको ऐसे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्युनिटी प्रॉपर्टी होगा था। क्या है तो मैं इसको लिखता हूं ऐसा फॉर्मेट एज अ डी ए। क्लियर है? बोलिए अब सुनो, अब किसी को ले जाओ इस कौन से समझो T1 T4 से, मतलब ये क्या है सिंपल बोलते हैं क्या T1 है और ये क्या है देखो T4, इससे कंपेयर करो। अरे क्या यहां से T2 है, ये क्या है T3, ये ना अगर आप इसको ऐसा लिखा तो T1 T2 अब लिखो तो क्या आएगा, अगर हम लिखेंगे यहां से क्या आएगा T1 वैल्यू C और T2 की वैल्यू D, यही ना। फिर बनेगा यहां से एंड रिलेटेड टू T3 वैल्यू A, T4 वैल्यू B। देखो उल्टा हुआ कि हमने उठाया था ऐसा AB रिलेटेड टू CD, वो क्या मिल गया CD रिलेटेड टू AB, हुआ कि नहीं, तो सिमेट्रिक 10 बोल सकते हैं 10 R इज सिमेट्रिक, R क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रांजिटिव, आगे बढ़ेंगे यहां से ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ध्यान से ट्रांजिटिव क्या हुआ यहां से, अब ट्रांजिटिव क्या बोला गया था आपके पास कि आप दो चीज उठाओगे ना, दो मेंबर ऐसे उठाओगे कि फर्स्ट मेंबर का सेकंड, जो फर्स्ट आर्टिकल का सेकंड मेंबर उठा सकते हैं यहां से लेट, बोल सकते हैं यहां से लेट ए बी रिलेटेड टू सी डी, एक मेंबर ये हो गया आपके पास, एंड सेकंड उठा लो, एंड सेकंड कैसे उठाओगे किया अगले वाले से होना चाहिए रिलेटेड, तो क्या सी डी रिलेटेड टू ई एफ, उसका फॉर एवरी तो बोलते हैं यहां से ए बी सी डी और ई एफ बिलोंग्स टू एंड क्रॉस एन, ये हो गया यहां से। अब देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आर्क में जाएगा तब होगा जब वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा तब, मतलब बोल सकते हैं यहां से क्या बन जाएगा ए डी इक्वल टू क्या आएगा बी सी, ये होगा, इसका मतलब ये हो गया एंड इसका मतलब क्या होगा यहां से बोल सकते हैं यहां से सी एफ इक्वल टू डी ई। क्लियर है? डी ई। अब समझो हमको क्या करना है, यहां से सी डी को गायब करना है। क्या करना है? सी डी को गायब करना है। हम सिंपल से क्या करें, हम ये क्या कर दे डिवाइड कर दे ना। अगर मैं एक काम करूं ना ऐसे हो सकता है डिवाइड करके सिंपल हो जाएगा, तो सिंपल क्या करो लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लिकेशन आना सिंपल हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन करा दो। मैं बोला यहां से विच इज इंप्लाइड है मल्टीप्लाई करा दो ए डी इनटू सी एफ, फिर कराओ तो बी सी इनटू डी, उसका ट्राएगा बताओ तो देखो यहां से डी से डी गया, सी से सी कट गया, मतलब क्या है ए एफ इक्वल टू बी ई। हाँ या ना बोलिए, जब ये बन गया आप ध्यान सुनो, फिर आ जाओ कहां से रहता रिवर्स, फिर देखो ये टी1 कॉन्सेप्ट मिलेगा यहां से बोल सकते हैं सिंपल सा लोग व्हिच इज इंप्लाई दैट बोल सकते हैं कि ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ऐसा हुआ कि नहीं बोलो। देखो हमने उठाया था ऐसा कि इनसे रिलेटेड ये मिल गया 10 आर इज ट्रांजिटिव, आर के आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन, आर के बन गया आपके पास ट्रांजिशन। जैसा हमने यहां से बोलते हैं hence R is an equivalence, R is an equivalence relation। आप क्या बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया।
एंड आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट क्लास। आल्सो क्वेश्चन क्या बोला है, सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां से, बोले यहां से आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 एंड 6। अब तो बहुत इजी है, फाइंड करना है कि 2 6 का जो इक्विवेलेंट क्लास क्या होगा। एकदम सिंपल सा, क्या बोलेंगे यहां से, देखो यहां से निकाल दे क्या इक्विवेलेंट क्लास ऑफ इसका 2 6। अब ध्यान समझो, इसका मतलब मानता हूं कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट क्लास होगा 2 6 का, कोई आइडेंटिटी नहीं होगा, वो तो यह होगा हमारे पास कैसा, एज x, y एडेड करोगा, जो कहां पे लाया करेगा n क्रॉस n में। जब n क्रॉस n में तो ये 100% क्यों कि इसी के कार्ड से प्रोडक्ट डिफाइन है। जब ऐसा है, अब सिंपल सा आ जाओ, सिंपल सा हम बोल सकते हैं क्या होगा कि हाँ, जब ऐसा तो x y किससे इनसे रिलेटेड होगा, पूछते हैं कि यहां से जो x, y रिलेटेड टू 2 6। क्लियर है। अब देखो कुछ करना नहीं है, अगर मैं इसी को आगे बढ़ा दूं तो आप कुछ समझेंगे, कुछ लगा देंगे तो आप समझ में आएगा कैसे क्या होगा। एज n क्रॉस ऐसा सच दैट। अब समझो, अगर r में कोई भी आए कब आएगा, जब ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा। अब शो करा दो, तो मतलब देखो यह होगा t1 ना t2 t3, मतलब क्या होगा देखो t1 t4, मतलब इसका मल्टीप्लाई लास्ट के साथ तो क्या आएगा 6x इक्वल टू 2y। ये ना उसने फॉर ऑल x, y बिलोंग टू कहां, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, तो कुछ करना नहीं होता। अगर क्वेश्चन ऐसे मिल जाए ना तो यहां से y की वैल्यू निकाल दो इन द टर्म ऑफ x, अब यहां रखो एट ए क्लास निकल जाएगा। क्लियर है। अगले हम पढ़ते हैं यहां से क्या आएगा, यहां से x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ऐसा सच दैट यहां से निकाल के आएगा, बताओ अच्छा y इक्वल बन जाएगा क्या 3x फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हां है ना। अब y के साथ ये पुट कर दो, मतलब क्या उसका सिंपल ऐसा कि x का 3x ना, ये ना y वैल्यू 3x, ये बन गया तो सच दैट, और x बिलोंग कहां, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब किसका निकाल है, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 6, समझ में आ गया। ये कुछ करना नहीं है, नेचुरल बस एलिमेंट रखते जाओ। अभी क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। अगर आपसे रोशन ना देखते हैं कैसा होता है, अगर नेचुरल मैंने देखो मान लो 1 रखा, बताओ 1 रखा तो 1 रखा तो मिल जाएगा, ठीक है। यहां से 2 रखो तो 6, ठीक है, रखोगे तो यहां से 3 9 डॉट डॉट डॉट, ये क्या बन गया, इसका इक्विवेलेंट क्लास निकल गया। आपसे पूछता है इक्विवेलेंट क्लास, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको भी क्वेश्चन है। अच्छा सिमिलर क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमारे पास जो रिलेशन डिफाइंड था, बस उसको मैंने चेंज कर दिया। रिलेशन क्या डिफाइंड है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, एक पॉसिबिलिटी है जब ए डी इनटू बी प्लस सी इक्वल टू बी सी और इनटू ए प्लस डी। आपके पास रिलेशन कैसे ऐसे डिफाइंड हो गया। मैंने क्या किया था उस वाले क्वेश्चन में, बस आपका देखो यह नहीं था, यह दोनों टॉपिक नहीं था। अब क्वेश्चन ऐसा मिल गया, अब इसको भी शो करना है क्या, ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, एकदम इजी, सेम टू सेम कैलकुलेशन। बस आपको ध्यान रखना है कब पॉसिबिलिटी, जब ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा तब के लिए आप ऐसी प्रॉपर्टी हेडिंग चलेंगे यहां से। अब ध्यान समझते हैं, पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब देखो ध्यान से रिफ्लेक्सिव बात करते हैं तब कि सेम के साथ सेम होना चाहिए, यही ना, मतलब ए बी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। तो उठाते हैं यहां से लेट ए बी बिलोंग्स कहां, n क्रॉस n, ठीक है। नेचुरल नंबर फॉर ऑल ए कॉमा बी कहां बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब ऐसा हो गया आपको क्या लिखना है कि ए बी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। अब कब पॉसिबिलिटी है, जब हम क्या करेंगे ऐसी प्रॉपर्टी शो कराएंगे तो यही ना। अब सुनो, अब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये ना। अगर आप एडिशन में चलेंगे तभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, किसके साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। और अगर चलेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ तभी क्या करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं यहां से, जब ऐसा है, अब देखो यहां से मैं लिख रहा हूं कि AD, अब जो AD मत चला, AD चला तो आपको दिख रहा है क्या है, AB चलना, तो AB ऐसा, जब AB है यहां से, चाहे ऐसे करिए चाहे आप B करिए,
क्यों? क्योंकि एडिशन के साथ कंप्लीट प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, सारा मल्टीप्लिकेशन के साथ। ऐसा एंड ऐसे तो हो सकता मैं एंड a प्लस बी करिए, या तो आप b प्लस ए करिए, दोनों से बनाने आ जाएंगे कि नहीं? ऐसा आप सुनो, तो अगर मैं इन दोनों का आपस मल्टीप्लाई करके लिख दिया ऐसा, तो मैं क्या सीखूं यहां से कि ए बी इनटू हो सकता हूं मैं। अब देखो ध्यान से आपको सोचना है कैसा मैं करूं एडजस्ट कि बन पाएगा यहां से। तो सेकंड हो सकता है यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, b प्लस ए ले लिया, फिर अब मैंने ले लिया यहां से कि b a, अब मैं लिखता यहां से a प्लस b। क्लियर है? अब देखो तभी तो आएगा, क्लियर नहीं? दोनों इक्वल जाएंगे, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे यहां से। अब सुनो, अगर मैं अब इसकी गाड़ी ना जाऊं, अब प्रॉपर्टी मैच करा, अगर मैं t1 t2 नाम नहीं दूंगा, मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा। मैं आपको जो t1 t2 नाम लेके समझाया था, आप उसी गाड़ी में समझ सकते हैं t1 t2 नाम देकर। अगर यहां t1 t2 नाम दे उस गाड़ी में बना भी सकते हैं, यहां से कौन सा t1 कौन सा t2 है। जब ऐसा हो गया आपको क्वेश्चन देखो तो सेम है कि नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि a b रिलेटेड टू a b। अगर आप इसको ओपन कराएंगे इससे मिल जाएगा फॉर ऑल a b b बस ये क्या है ना, बिलोंग टू n क्रॉस n। देखो सेम सा सम होगा नहीं रिलेटेड, ऐसा हो गया 10 r इज रिफ्लेक्सिव, तार क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, जब मैं बात किया सिमेट्रिक का, अब जो सिमेट्रिक में आ जाते हैं यहां से, जब मैं सिमेट्रिक बात किया, सिमेट्रिक कैसे करते थे, क्या कहते हैं आर में से आप उठाते हैं मेंबर, मैंने बोल दिया यहां से लेट a कामा b रिलेटेड टू c कामा d। मैं बोल दिया a कामा b और रिलेटेड टू c कामा d, ऐसा है यहां से। जब ऐसा कब पॉसिबिलिटी, जब ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब क्या a d इनटू b प्लस c, और क्या उसमें यहां से कि b c और a इनटू a प्लस d, ऐसा। अब तो मैं कर क्या रहा हूं, इनको उठाना है इसे, उठाना से लिख रहा हूं c b, क्यों कि एडिशन के साथ कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, साथ साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। मैं इसका इनको कैसा जब d लिख दे, इनको चेंज कर दिया, अब इसको चेंज कर दो da और लिख दो यहां से c प्लस b, चेंज कर दिया। अब इसके गाड़ी आप फिर से देखो, जब देखेंगे यहां से यह बन जाएगा क्या, बोल सकते हैं c d रिलेटेड टू a b। ठीक है? अब यूनिट नाम से कहेंगे, आप समझ सकते हैं यहां से 10 r इज सिमेट्रिक, r क्या होगा सिमेट्रिक। क्लियर है? हमने उठाया था ab रिलेटेड टू cd, हमने देख लिया क्या cd रिलेटेड टू ab आपके पास यहां से हो गया यहां से। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो सेम कहानी बात करते हैं। अब ट्रांजिटिव जब बात करें ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव क्या करना, उठा लेना मेंबर को तो लिख, तो ट्रांजिटिव मेन है ए बी रिलेटेड टू हो सकता है यहां से सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ऐसा मैंने बोल दिया यहां से। अब ध्यान से समझ इसको पहले, ठीक है? चलो देखना अब यहां से सारा क्या हुआ, जब अगर यह r में है तो नीचे इंप्लाइड पूछ सकते हैं यहां से क्या कि a d ब्रैकेट में b प्लस c। अगर r में कोई भी चीज ऐड कराए तो ऐसे प्रॉपर्टी शो करेगा यहां से। पूछ सकते हैं कि a d और इनटू b प्लस c इक्वल टू, पूछ सकते हैं कि आज क्या b c क्या मिलेगा a प्लस d, है ना? एंड अब देखो a भी तो r में है, एंड मैं पूछ सकते हैं यहां से इसको बना दो, पूछ सकते हैं यहां से सी एफ क्या आएगा यहां से d प्लस e हो जाएगा। समझ रहे हो ना, पूरा सेम कहानी है। समझ चेंज के यहां से एक बार क्या होगा यहां से ऐसे आपके पास बन जाएगा d e, अब क्या होगा यहां से c प्लस f। क्लियर है? अब सुनो देखो ध्यान से ये समझना है, समझ लो उस वाला लिखना हो, ठीक है? अब इसमें ऐसे बनाना आपके पास कैसा, हमको क्या करना समझो, हमारा टारगेट क्या है सी डी को एलिमिनेट करना।
ये ना हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, तो इसको इधर भेज दो। पहले ध्यान समझ लो, इसका करना बहुत इजी है। b प्लस c, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो bc जाएगा, इसको इधर भेज दो तो आगे बन जाएगा a प्लस d, क्या बन जाएगा बताओ, ad बन जाएगा। एंड सिमिलर वे इधर भी कर दो, क्या बनेगा यहां से d प्लस e अपॉन d इक्वल टू c प्लस f अपॉन cf आया ना। सेपरेट करो इनको, जब मैं सेपरेट किया तो क्या बन गया 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी है ना। इसको बनाइए तो क्या आएगा यहां से 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए है ना। इधर भी आ जाओ तो, एंड इसे बना तो 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी हो जाएगा। अब देखो अभी ही सोचना है कि क्या करें, इन दोनों का जोड़ दो, ऐड कर दो। जब मैं ऐड किया ध्यान से क्या बनेगा यहां से, जब मैं ऐड किया तो 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई ई प्लस 1 बाई डी है ना। फिर तो क्या बनेगा यहां से 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई सी। लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड कर दिया, कुछ कर रहेगा 1 बाई सी 1 बाई डी, 1 बाई सी इधर से 1 बाई सी, 1 बाई डी 1 बाई डी कैंसिल। अब कुछ करना नहीं है, एलसीएम ले लो, जैसे कि बना लो, क्या आएगा e प्लस बी इक्वल टू अपॉन बोलते हैं e b आ जाएगा। फिर इधर क्या बनेगा यहां से बोल सकते हैं एलसीएम लो तो क्या आएगा आपके पास f प्लस a अपॉन af हो जाएगा। फिर बोलते हैं सिंपल से ये बन जाएगा af क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो af e प्लस b और यह क्या बन जाएगा यहां से e b बन जाएगा आपके पास f प्लस a, ये बन गया यहां से। जब a बन गया यहां से आप सिंपल सा आप बनाओ इनको, ठीक है। अब इनको बनाता हूं मैं चेंज करके, इसका ऐसा af एडिशन कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड एज अ b प्लस e लिख सकता हूं। और मैं इसको बना के लिख सकता हूं यहां से क्या b e, लिख सकता हूं यहां से b e लिखता हूं a प्लस f, क्योंकि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद द क्या करते हैं नेचुरल नंबर कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। हम बोल सकते हैं सिंपल ऐसा देखो ध्यान से, हमने क्या पा गया, समझ क्या होगा, बोल सकते हैं कि a b रिलेटेड टू e f। हमने देखो उठाया था ऐसा बोल क्या ऐसा 10 r इज ट्रांजिटिव, 10 r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। वही बोल सकते हैं यहां से बोला गया क्या गया है, सो दैट एक रिलेशन दे दिया गया कहां सेट ऑफ इंटीजर पर, कहां दिया गया है सेट ऑफ इंटीजर पर एक रिलेशन डिफाइन करके दे दिया गया है। और उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे, ये क्या है ऑर्डर पेयर a, b, कभी कोई x y भी पूछ सकता है, उससे आप डॉट मत भूलिएगा, ठीक है। जब यह बोलेगा क्या बोलेगा कि जो इनका डिफरेंस होगा, मतलब a माइनस b जो जब डिफरेंस करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा वह डिविजिबल होगा किससे 2 से। डिविजिबल बोला गया ना, कभी कुछ ना मल्टीपल बोल देगा, क्या बोल देगा मल्टीपल। जब मल्टीपल बोला तो सेम कहानी, अगर मल्टीपल है तब डिविजिबल भी होता है ऐसा। अब सुनो, कभी मैं यहाँ 2 लिया हूं ना, कभी यहाँ 5 दे देगा, कभी यहाँ 7 दे देगा। और मैं सिंपल बोलूं ऐसे n ले लो, मान लो सिंपल बोलो n लो, स्मॉल n ले लो, सबके काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, शो करना है, ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, एकदम इजी। हम लोग क्या करेंगे फिर फर्दर चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्लियर है। अब देखो अगर मैं बस ऐसे ही मुंह से बोल दूं तो आप समझ में आ जाएगा। देखो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि इट सेल्फ आ जाओ, मतलब a, e, अगर मैं a, a की बात किया तो a माइनस a 0 है। अब देखो 0 हर एलिमेंट का मल्टीपल है, अरे 0 into 1 कर दो, 1 मल्टीपल हुआ कि नहीं, 2 का मल्टीपल हो जाएगा मल्टीपल, तो सबका मल्टीपल है कि नहीं, सबका मल्टीपल है। तो सिंपल सा मैं बोल दूं 0 into n हो जाएगा, जो कि n से डिविजिबल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ऐसे हम लगा 2 तो क्या 2 से डिविजिबल प्लस 2 हुआ कि नहीं, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 नंबर है, हमारे सिमेट्री की तरफ बात करते हैं, मान लो मैं बात किया a, b पहले,
अगर a कामा b अगर डिविजिबल है किससे 2 से, जब डिफरेंस करेंगे तो a और b अगर वह डिविजिबल है 2 से तो इसका उल्टा कर लो। मतलब अगर मैं यहां से बस ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहां से कह दूं 1 कामा 3 है जो r में है ना, इसका क्या होगा 1 माइनस 3 करेंगे कितना माइनस 2 आएगा, तो ये लग गया 2 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा कर लूं, उल्टा में क्या कर दूं मैं 3 1 हो गया, अब डिफरेंस निकालो क्या आएगा 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा ना, सिमेट्री नहीं हो जाएगा। आ गया हो गया सिमेट्री, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब सुना रहे हैं ट्रांजिटिव के, ट्राइंगल के नाम बच्चों एक बार तो 1 उठा लिया, फिर अगर उठा ले यहां से 3 5 उठा लो, देखो ये तो डिविजिबल है। अब देखते हैं क्या 1 5 है कि नहीं, अरे निकाल लो 1 5 मिलेगा, मतलब 1 माइनस 5 कितना है, माइनस का 4 आएगा, बोलो कटेगा कि नहीं, 2 से कट जाएगा कि नहीं, ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं, क्लियर है। मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्लियर हो गया। अब इसको हमको शो करना है। अब कहो सर कैसे लिखेंगे, ऐसे आपको सर एग्जाम समझा दें, अब लिखना है आपको वर्ड से। अब देखो अब एग्जाम्पल क्या पर्टिकुलर किसी एक के ही लिए आप बता पाए हो, अगर आप लिखना है जनरल में तो जनरल उठा दे, मेंबर स्मॉल ए स्मॉल बी के काम हम बोलेंगे यहां से, चलो उठा लेंगे मेंबर। चलो अब देखो, अब बात करें क्या सेट ऑफ इंटीजर, हम लोग सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं यहां से, क्लियर है। अब सुनो, जब ऐसा है तो बात करते पहले हेडिंग बना लो, फर्स्ट एज अ रिफ्लेक्सिव, एज अ रिफ्लेक्सिव। जब मैं बात किया रिफ्लेक्सिव का, अब क्या होते हैं जो सेट ऑफ इंटीजर जितने भी मेंबर सबका इटसेल्फ इमेज होना चाहिए, तो मैं क्या करके लगता हूं यहां से लेट या लेट बोल दे या फार ए नहीं बोल, ऐसे बोल दो फार ए नी स्मॉल ए बिलोंग्स टू, मैं बोलता हूं स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, ध्यान रखना जिस पर होगा उसमें उठाना है, बे नहीं लिख दूं नेचुरल नंबर आखिर में, किस पर है इंटीजर पर, क्या लिखेंगे आप इंटीजर लिखेंगे, क्लियर है। जैसे इंटीजर लिख रहे हैं यहां से अब करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और स्वयं से स्वयं घटा दो, डिफरेंस कर दो, a माइनस a कर दो, क्या आएगा 0 आएगा ना, पूछते हैं यहां से जब ऐसा है तो a माइनस a इक्वल टू क्या आएगा 0, जो बिलोंग करेगा कि नहीं, मतलब इंटीजर बिलोंग करेगा कि नहीं, बिलोंग करेगा, बोलो आई एम यस। जब ये होगा एक तरीका और कर सकते हैं, मैं एक्चुअल में तुम्हारा कहानी में सूत्र पढ़ता हूं, इधर चलता हूं, तो क्या मैं इनटू 2 कर दूं, कर सकते हो, अब 2 है मतलब 2 से मल्टीपल होगा 100% कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। बोलो जब ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं विच इज इंप्लाई दैट a माइनस a इज डिवाइड्स, ठीक है, बोल सकते हैं डिवाइड्स बाय 2, कट जाएगा ना। अब सुनो, अगर क्वेश्चन बोल रहे हैं मल्टीपल बोल रहे बस लिखना मल्टीपल, ठीक है। अजय बोलता है याद रखना क्या होगा 5 या 7 देता है क्वेश्चन में, मैं देखा हूं कई बार, मैं देखा हूं कभी, क्योंकि किसी जानते हो किसी में एज जनरल में एन दे देगा, सिंपल एन बोल के निकल जाएंगे। जब ऐसा हुआ देखो मतलब डिफरेंस करने पर कहां जा डिवीजन हो रहा है 2 से, मतलब कि या a और b, देखो a b का मतलब कैसा समझ क्या होगा, विच इज इंप्लाई दैट इसका मतलब a रिलेटेड टू a, हां या कि ना, तो ऐसा हो गया a कहां बिलोंग कर गया r में, देखो स्वयं के साथ स्वयं इमेज हुआ कि नहीं, इट सेल्फ इमेज हुआ कि नहीं, हो गया। इसकी डिफरेंस होगी 10 r इज रिफ्लेक्सिव, r क्या होगा आपके पास रिफ्लेक्सिव, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट सिमेट्री, अब बात करें सिमेट्री के लिए, अब सिमेट्री का होता है अब ऐसा मेंबर उठाना जो कि डिविजिबल बाय 2 देना, एक होता है ना कि आगे उठाते हैं, मैं मान लेता हूं यहां से लेट a b रिलेटेड टू, सिंपल से ऐसे बोल दो ना, चाहे ऐसे लिखिए, या तो आप a b रिलेटेड टू a रिलेटेड टू b बोलिए, या तो a b बिलोंग्स टू r बोलिए, ठीक है। देन अब समझो अगर यह इसमें है r में है, कब पॉसिबिलिटी है
जब a माइनस b उन दोनों का डिफरेंस निकालने पर डिविजिबल बाई तो डिवाइड होना चाहिए कहाँ 2 बोल सकते हैं यहाँ से यह का पॉसिबिलिटी है देन कि a माइनस b इज डिवाइड्स बाई 2। क्लियर है? जब ये हो गया सुनो, जब a बन गया यहाँ से मतलब डिवाइड करेगा मतलब कुछ मतलब उसका मल्टीपल होगा, मतलब 2 का मल्टीपल होगा ना डिफरेंस करने पर। जब 2 का मल्टीपल है तो a का आउटपुट होगा सिंपल सा। अगर मैं माइनस का ले लूं, अगर माइनस लगा दूं यहां से मतलब ऐसे बोल दूं उसमें ऐसे बोल आल्सो बोल सकते हैं यहां से कि माइनस a माइनस b इज आल्सो डिवाइड्स बाय 2 है ना। माइनस से मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए सर क्या हो गया कि माइनस में ऐसा b माइनस c है ना इज डिवाइड्स बाय 2 है ना। बोलो जब यह हो गया अब देखो क्या हो गया कैसे हम लोग इस मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि b कामा a बिलोंग्स टू कहां r। देखो हमने पढ़ा था a b यहां में क्या b a मिल गया thus r is symmetric, thus r is symmetric। r क्या बन गया आपका सिमेट्रिक बन गया। अब बात करते हैं थर्ड क्या है ट्रांजिटिव। अब बात करें ट्रांजिटिव में 2 मिनट उठाना यहां से ये ना उठा रहे यहां से तो मैं उठा ले यहां से लेट बोल सकते हैं लेट a b and b c belongs to कहां r। पूछते हैं फॉर एवरी सिंपल सम बोल सकते हैं फॉर एवरी a b c बिलोंग कहां सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ऐसा अब ध्यान समझो इसका मतलब क्या होगा अगर यह दोनों r में है मतलब a माइनस b एंड b माइनस c इज डिवाइड्स बाय 2। समझ में आ गया ये भी क्या हुआ डिवाइड्स कर रहा है। अब समझो अगर 2 नंबर है तो मैं आपसे एग्जांपल समझा दूं। मान लो देखो भाई है एक वो सकता हूं 4 है एक 6 है ना। 2 नंबर है 4 6 जो कि दोनों से कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं 2 से कट रहे हैं डिवाइड हो 2 से ना। जब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा 2 से डिवाइड हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइड होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी डिवाइड होगा है ना। अब वो देखो हमको करना क्या है b को गायब करना है हम क्या करेंगे एडिशन यूज करेंगे। मतलब ऐसा होगा उसमें which is implied that a minus b plus b minus c is also divides by 2। समझ में आ गया बोलिए। अब कर रहा है यहाँ से d भी गया हो तो यहाँ पूछ सकते हैं क्या कि a minus c is divides by 2। ऐसा होगा इसका क्या होगा कि a से रिलेटेड मतलब a रिलेटेड टू c मिल गया यहाँ से। पूछते हैं यहाँ से which implies that a c belongs to r for a c belongs to set of integer। तो यहाँ से 10 r is transitive 10 r is transitive hence r is an equivalence relation on a set Z।